वही तो भ्राताश्री मैं पूछ रहा हूँ। लाइट में आज जो मेरा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन का रहेगा पहले को पहले, और बिल्कुल आपने सही बोला, इसका जो फॉर्मूला आपका दैट इज फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अभी इसका फॉर्मूला का नहीं, अब इसमें भी आप मैं आज जो बात करूंगा आई विल टॉक अबाउट द आपका देखो कन्वेक्स लेंस की बात मैं करूंगा। कन्वेक्स लेंस 95% के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कन्वेक्स लेंस में ही आपका से आते हैं। द रीजन बीइंग दैट इट हैज योर 6 इमेज फॉर्मेशन, 5 आर रियल इन्वर्टेड एंड 1 इज योर वर्चुअल इमेज। तो कन्वेक्स लेंस की बात आप कर रहे हैं, इसमें आपका देखो 5 रियल एंड इन्वर्टेड आपकी होती है और 1 आपकी जो होगी दिस विल बी आपका वर्चुअल एंड इरैक्ट होगी। बिल्कुल देखो अब मैं बात कर रहा हूं आपका ना देखो दिस इज द वेरियस इमेजेस फॉर्मेशंस बाय, ऊपर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूं कन्वेक्स लेंस। ये है तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेस भी आप लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। दिस इज सीरियल नंबर होगा, दिस इज प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका होगा, प्लेस ऑफ एन इमेज ये आपका होगा। इसके बाद दिस इज द नेचर, नेचर के बाद आपका नाम दिस द height of an image, this you compare with the height of an object, then you write here, and at last ये भी आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपका कि यूजेस आपको साथ ही साथ दिखा रहा है। अब आपका बाकी हम इसमें नीचे को द फोर्स अपॉन एट इंफिनिटी में आपका रख रहे हैं इसको, इधर फोर्स इधर दिस इज द लेंस, लेंस भी आपका कन्वेक्स है। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको इधर ज़्यादा ध्यान है इसी इधर ज़्यादा दे रहा हूँ आपका ऑप्टिकल। दिस इज आपका प्रिंसिपल फोकस, दिस इज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको आप 2f कहते हैं। मिरर में आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2f अब आपका देखो यहाँ तो आपका इंफिनिटी में आपका यानी कि बियॉन्ड, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड 2f कहेंगे दैट इज टेकन एज ए इंफिनिटी आपका लिया जाता है। तो आपका एनी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है आपका देखो ये, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जी अब क्या होगा, आपने तो इन्होंने तो नहीं पढ़ा, आपने तो पढ़ा होगा किसी ने, मिरर में हमेशा इधर बनती है। अगर मैंने कहीं गलती की होगी तो इसमें आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो हमेशा राइट में बनेगी, याद रखिएगा। तो ये देखो ये इसको आपका F1 और ऐसे करते हैं सर ऐसे। तो देखो इसके बाद आपका इट हैज टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अनदर वे आपका आप अगर यहाँ से ले लें आपका देखो नहीं, ये दूसरी है, इट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, टकराने के बाद इट विल ऑल्सो पास। यानी कि द फर्स्ट रूल of the rays is if any ray which is
कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो टकराने के बाद आपका ये प्रिंसिपल फोकस से आपका चली जाती है, याद रखिएगा। अब आपका देखो ना, ये अगर मैंने वहाँ जब कंपेरेबल स्टडी दिया कहीं मैंने इधर तो नहीं बोला था, लेंस में तो नहीं बोला मैंने, तो ये यहाँ बनता है आपका, उसमें मिरर में इधर बनता है, इसमें राइट साइड में बनता है, तो यहाँ पर तो ये एक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस होगा, या आप इसको कॉमा करके स्लाइटली बिलो प्रिंसिपल फोकस भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये राइट हैंड साइड ऑफ लेंस होगा, इमेज फॉर्मेशन याद रखिएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका लेंस होगा। बहुत क्लियरली मैंने लिखा है। अगर ये यहाँ आपका ये राइट हैंड साइड में आपका बन रही है इमेज फॉर्मेशन, तो आपका इसका मतलब आपका रियल होगा, याद रखिएगा रियल होगी। और क्योंकि आपका एट प्रिंसिपल फोकस या स्लाइटली है, लगा हुआ पॉइंट आपका नाम, इस पे लगा हुआ पॉइंट होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, लगा हुआ है, ऐसे आपका लगा हुआ पॉइंट होगा, तो इसको भी आपका नाम, क्योंकि नीचे की तरफ है ऐसे ही, इसको आपका हमेशा आप इन्वर्टेड लिखेंगे। चलिए सब कुछ अपोजिट हो जाएगा जी, सब कुछ अपोजिट होगा, एक वाली में उधर जाएगा। एक 5 जो रियल और इन्वर्टेड होंगे, 5 आपका राइट साइड में बनेंगे। इसमें फर्स्ट वाले में ये आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगी, ये देखिए क्या होगा इसका, ये आपका राइट साइड में होगा, और ऑब्जेक्ट आपका नाम जो आप प्लेस करते हैं आपका नाम, ये हमेशा ये लेफ्ट साइड में होती है और राइट साइड। क्लियर है सर? बताइए, इज इट क्लियर? अब आपका देखो, और इसमें एच डैश इज स्मॉलर देन एच हो गया आपका नाम, देखो इसका मतलब एक्सट्रीमली डिमनेस इन साइड। इधर यहाँ उधर ध्यान मत दीजिए, यहाँ एक्सट्रीमली डिमनेस, तभी मैंने बोला था कि इसको आप जरूर इन चीज़ों को अपने स्कूल टीचर के साथ, तभी तो आपको मजा आएगा पढ़ने का। देखो, और इसका जो यूज किया जाता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द इंफिनिटी एंड द इमेज फॉर्मेशन इज एट प्रिंसिपल फोकस, तो इसका यूज आपका नाम टेलीस्कोप में किया जाता है, याद रखें। अब आप देखो खुद ये कैसे हो रहा है, देखो आपका ना ऐसे जैसे नजदीक आई इमेज उधर को दूर भागती जाएगी, देखिए आपका इमेज दूर भागती जाएगी, ये इधर से आ रहा है, ये देखो इधर लेंस की तरफ को आ रहा है, तो ये भी आपका इधर को भागेगी। इस केस में लेंस के केस में कह रहा हूं, जबकि मिरर में क्या होता था, ये इधर को आ रहा है और इधर को शिफ्ट होता था ऐसे, इसमें ये दोनों इधर को शिफ्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट्स? इधर ना दूसरा देखिएगा, अब ऑप्टिकल सेंटर एफ 2F आपका एफ डैश, और कई टीचर इसको एफ ही लिखते हैं, कई इसको F1 F2 नहीं लिखते। आपका टीचर आपको जो लिखा रहा और आप मेरे हिसाब से कर दें तो मैं तो कुछ आपको मर्जी, मेरा काम है। अब ये क्या होगा, देखो ए बी, ये देखो आपका ये ऑब्जेक्ट है आपका ए, और ये प्लस एच हो गया। अब आपको दिखाई देगा ऐसा आएगा, देखो इससे आपका क्या है, इसके बाद हम जब साइन कन्वेंशन बताएंगे तो वो क्लियरिटी आपको आने लग जाएगी। अब ये आपका नाम ए, दिस इज कॉल्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप इसको लिखते हैं। सर बट इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस नहीं होगी तब भी ये ऑब्जेक्ट वो सब बात को बताएंगे सर, हाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस नहीं होगी इसको, लेकिन क्या बियॉन्ड सेंटर, यहाँ क्या करते हैं, इसको 2F लिखते हैं ऐसे, तो मैं इसको 2F लिख रहा हूँ, आप 2F लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड आता, बियॉन्ड बाहर, बियॉन्ड बाहर, ये आपका नाम है। और या आप इसको दूसरा लिख सकते हैं कायदे से, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहता है कि आप इसको बाहर 2F से आता है। अब क्या होगा, ये देखिए
इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये आइस का कमाल है पूरा, ये इतना, तो देखो इंसिडेंट रे, देखो आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस, और देखिए टकराने के बाद इट हैज टू गो फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रेस जाने के बहुत से आपके सिम्टम्स हैं, आप इसको अगर इसको आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, देखो the another ray which is going through the optical center without deviation, it will go आपका pass through, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट अपन, ये देखिए अब ये यहाँ पे मिल रही है A डैश B डैश, और ये जो होगी दिस, ये वाली दिस H डैश, ये H है। अब इसमें कई बच्चों को सर ये यहां से जाती तो क्या होता, आपका देखो अगर थर्ड रे आपका प्रिंसिपल फोकस से अगर ये जारी होती तो देखो इट विल पास थ्रू, ये जो जारी है ये देखो ये पैरेलल टू आपका देखो दिस द प्रिंसिपल एक्सिस जारी, अगर फोकस से हो जाएगी तो क्या 2f से भी नहीं जाओगे तो आपका ना, लेकिन वो 2f से जो जाएगी वो वहीं से बैक हो जाएगी, 2f से नॉट 2f डैश, नहीं यहाँ नहीं सर, कहाँ से 2f कहाँ जाएगी, ये यहाँ से जा रही सर, ये फोकस से जा रही, तो यहाँ पे इम्पैक्ट होगी कोलिगेट होगी, सीधा फोकस से जाएगी पैरेलल जाएगी, टच वही करेगी सर, हमेशा याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो ना अब इसका मतलब ये देखो कहाँ है, वेयर दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली बिटवीन f and 2f, ये आपका सॉरी 2f, ये आपका राइट हैंड साइड में, तो अकॉर्डिंग टू ये इस वाले को देखो, जब राइट हैंड साइड में होगी तो देखो रियल, अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऐसे आ रही देखो एरो, ये आपका देखो दिस इज द इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इसका मतलब ये आपका क्योंकि एच डैश इज स्मॉलर देन होगा, इसकी हाइट में और इसकी हाइट में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, दिस इज आपका वेरी लिटिल बिट आपका स्मॉलर देन दैट, तो आपका इसका मतलब आपका ये खाली डिमिनिश हो गया, इट वाज एक्सट्रीमली, ये आपका डिमिनिश हो जाएगा। इसका जो यूज होता है आजकल मोबाइल का जमाना है, कैमरा आपका देखो, और इसमें इन स्पेक्स while reading, अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिस में सब हम बात करेंगे अपना, लेकिन अभी मैं सिर्फ जो आपका ये चश्मा मेरा लगा हुआ है, अब जैसे मेरा चश्मा है, मेरा चश्मा अगर आप देखोगे ऐसे है, ये बाईफोकल है मेरा चश्मा, अगर आप देखेंगे बाईफोकल, मैं अभी यहाँ पे किसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अभी वाइल रीडिंग नीचे वाले से मैं इसको पढ़ता हूँ, तो ये सेकेंड वाली आपकी है, अब ये तो आपको दूर के लिए तो दूर तो इज्जत के लिए, अब आपका थर्ड ये देखिए, अब यहाँ पे थर्ड वाले में देखिए F2F1, या कई टीचर इसको 2F लिखते हैं, मुझे इससे कोई परहेज नहीं, उनको परहेज हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अब ये इसमें रखा है, अब इसको थोड़ा सा आपका यू रिमेंबर दिस,
आप अगर मिरर के केस में भी अगर आपको याद आ रहा होगा कि when any object was placed as center of curvature, the image formation was also a center of curvature and the height of image is equal to the height of an object. यहाँ पे बिल्कुल वही फॉर्मूला काम करेगा. Keep in mind that. इधर दीदी इधर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देखो. और दूसरी आपकी मर्जी है, आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएं या आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये यहां से जा रहा ऑप्टिकल सेंटर से ये गई, और अगर थर्ड रे यहां से जा रही तो पैरेलल टू आपका नाम देखो दीदी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा. ये यहां पे है तो देखो ए डैश बी डैश इधर गप्पे कम और काम ज्यादा. इसका मतलब ये भी आपका नाम एट 2f पे होगा, लेकिन ये राइट हैंड साइड में होगा. और बिकॉज दैट इज ऑन द नेक्स्ट हैंड, so now it will be real and is inverted. और h1 is equal to h. यानी कि इधर इधर आप पीछे मत देखिए, इक्वल साइज यहाँ यहाँ माँ बाप बहुत पैसा खर्च करते हैं देखो पढ़ाई में, इक्वल साइज होगा बनाने का. और ये आजकल आप हर किसी चीज के लिए जाते हैं, फोटो स्टेट आप करते हैं, तो दिस जो फोटो कॉपियर होती है, फोटो कॉपियर में यही काम करता है, यही ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन काम करता है. नाउ यू हैव टू कम एट द फोर्थ पॉइंट. अब आप करके देख रहे हो आगे आगे खिसकती जा रही है. तो नाउ दिस द फोर्थ पॉइंट. आप क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं एंड आई एम रेडी टू लिसन यू. आपका नाम देखो सर, ऐसा आगे जाते रहेगी तो इंफिनिटी. अभी आप देखते रहिए सर आगे आगे होता क्या, बिल्कुल नहीं. अब इसके बीच में देखो, यहाँ देखो, आपको अगर थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, देखो यहाँ ये बड़ा था, एक्सट्रीमली था, ये फिर आपका देखो ना थोड़ा सा छोटा हुआ, खाली डिमनेस, यहाँ बराबर हो गया, बराबर के बाद अब बड़ा होने लग जाएगा. In the fourth stage, सुना अभी आपका ए भी, ये देखो प्लस है, इसके हेड से देखो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मैं नहीं लिख रहा हूं आप जरूर लिखिएगा. और टकराने के बाद एंड नेक्स्ट आप डाल सकते हो यहां से, या यहां से भी डाल. मैंने क्या बोला देखो, if any ray which is going from the principal focus in case of convex lens की बात कर रहा हूं अभी, सुना दो तो ये अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, देखो रिफ्रैक्टेड रे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे कर रही अकल को. ये देखिए ए डैश बी डैश और ये माइनस एच डैश आपको देखिए, साइज में देखिए इसे आप साइज देखिए. अब आपका क्या ये नाउ बिटवीन 2f एंड f, यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं बट इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब आपका देखो बियॉन्ड 2f से बाहर जा रही है, 2f है, 2f से बाहर जा रही है, दैट इज आउटसाइड. सुना, लेकिन राइट साइड में तो इट विल बी वो कैसे रियल एंड इन्वर्टेड ही करेंगे. एंड एच डैश इज ग्रेटर देन एच, यानी कि हाइट ऑफ एन इमेज इज आपका ग्रेटर देन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसका मतलब आपका एनलार्ज या मैग्नीफाइड. अब बड़ी हो गई देखा, इसका जो दो काम है इसके, इस वाले के दो काम है. एक प्रोजेक्टर, अक्सर अब तो सीबीएसई के स्कूलों में प्रोजेक्टर का बड़ा काम है. एंड दूसरा बायो, कभी कभी जाते होंगे तो माइक्रोस्कोपिक
दो होते हैं, ऊपर से एक आई पीस होता है और एक नीचे से ऑब्जेक्टिव पीस होता है। इसके बाद यहां पे देखिएगा, ये अब आपका नाम दिस द एफ, दिस इज 2f, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें भी आप याद करिए अपना मिरर के केस में मैंने कहा था कई टीचर हेडक नहीं लेना चाहते, उनका नहीं, देखो इफ एनी रे इज गोइंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर इट पैरेलल टू आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी कर देते हैं भाई लोग, बाकी तो पढ़ ही रहे, ट्यूशन तो पढ़ ही रहे और क्या जाता है, ये भी आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल है, ये देखो बोथ द रेज, यानी कि ये आपका इंफिनिटी पे बनना है। तो इसका मतलब ये फिफ्थ वाला क्या है आपका नाम बता सीधा एट प्रिंसिपल फोकस, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका देखिए, एट इंफिनिटी ये राइट हैंड साइड में आपका नाम बता, देख रहे जी, ऐसा क्लियर, लेकिन है राइट में, नो प्रॉब्लम। आपका देखो दिस ना, ये रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, लेकिन यहां एच डैश इज ग्रेटर देन आपका नाम देखो, तो हाईली इनलार्ज या मैग्नीफाइड, और इसका जो यूज किया जाता है द बिगेस्ट इंडस्ट्री बॉलीवुड में, स्पॉटलाइट। सर आप कह रहे हैं ये लाइन मिलेगी, ये लाइन मिलेगी मतलब ये कहाँ मिलेगी, क्या आप कह रहे हैं पैरेलल भी है, ये पैरेलल है, आगे पाया कहाँ मिलेंगी सर, ये तो ये नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी सर, ये पैरेलल नहीं बने, क्या लिखा, बोथ रेज आर पैरेलल, बोथ द रेज आर पैरेलल, कहाँ मिलेंगे, आगे मिलेंगे नहीं ना, आगे मिलेंगे ना पीछे भी आएंगे, तो अब तो पीछे भी पैरेलल ही आएंगे जब तक ये स्ट्रेट, अगर ये यहां से आएंगे तो ये वाली कंडीशन अगर उल्टा कर दोगे रेस को, तो ये आगे देखो, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी सर इंफिनिटी में बन रही सर, और जब इमेज बनती है तो वो करती है, अब ऐसा माना जाता है इमेज, अब वहां कहाँ इंफिनिटी में देख रहे हो, तभी तो वो देखो आपका आगे आगे बड़ी आपकी हो जाएगी ना, इमेज बड़ी हो जाएगी, तो देखो तो इमेज तो दिख रही ही नहीं, हाँ इंफिनिटी तो एक हो गया, इंफिनिटी अब यहाँ से वहाँ, इंफिनिटी क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लोगों के टीचर कुछ पढ़ाते नहीं आप लोगों को, इंफिनिटी पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, फारदेस्ट पॉइंट इज टेकन एज इंफिनिटी, बोलो कुछ पढ़ा लो वो उनको, खाली तनख्वाहें मत लो और हमारा तंग मत खाओगे लोग। इसी को देखो, मुझे लगता है ज्यादा शॉर्टकट हम ही बना रहे हैं, तो बच्चे ने शॉर्टकट बनना ही बनना है। आप इसको अगर देखो, दिस का प्रिंसिपल एक्सिस ए, ये आपका देखो एफ, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसीलिए मैंने और लिखा हुआ है, दिस ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका देखो फोकस, और ये आपका 2f हो गया। अब आपने कहाँ पे रखा, फोकस में ऑब्जेक्ट को रख करके देखिए, लोग इधर इधर देखिए, इधर इधर मस्ती तो जिंदगी भर होती रहेगी। इंसिडेंट रे देखो, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो भाई साहब सीधा देखो, दूसरी देखो, इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, ये पैरेलल टू इंफिनिटी जा रही है सर, आप ऐसे बना सकते हैं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, तो इसका स्पॉट है इसमें देखिए, सीधा आगे को जा रही है रेस, ये देखो
देखिए आगे पैरेलल टू इन्फिनिटी लिखा हुआ सर, सिंपल सी बात है। अब आपका देखो लास्ट, ये इसी का है ना, तो इसमें भी लिख लेते हैं। दिस ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, मेरे को लगता है कि आपके स्कूल और में ये बना है, कौन सा बना है अब पता ही नहीं हुआ आप लोगों को क्या। हमें तो ये पढ़ाया नहीं अभी, लेंस भी नहीं पहुंचे। पहुंचना पड़ेगा सर। ये पीछे जो गर्ल्स बैठी हुई हैं, अब देखिए लेक्चर में क्या होता है, ये यहाँ लिख देता हूँ इसको वी आई, दिस द फोकस, ये आपका देखो दिस ए टू एफ ऑप्टिकल सेंटर फोकस। अब देखिए ये 6 वाली इमेज फॉर्मेशन पे आपका देखिए बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए यहाँ लुक इधर 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 ए बी और प्लस एच, ये देखो इंसिडेंट रे, ये देखो ये इंसिडेंट रे ये, और आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो ये तो फर्स्ट लॉ तो दूसरी रे जब आपका देखो यहां से जाएगी, नॉट पैरेलल, आगे जाके ऐसे फैल जाएंगे, दे विल बी स्प्रेड। अब आप क्या करेंगे, देखो इसको आप क्या करेंगे, यू विल टेक इट इन अ बैक, ये बैक में आप लेंगे। देखो कहीं भी बन सकती है, आप अब ये नहीं कह सकते हैं सर ये यहां बनेगी, या ये जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड को आपका नाम देगा। In all the cases you are looking here, आपका नाम देखो दिस था h dash was negative negative negative, but still now देखो दिस h dash पॉजिटिव हो गया। तो ना अब आपका क्या हो जाएगा, सेम साइड where object was kept, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका आपका नाम देखो दिस इमेज फॉर्मेशन। अब आप ये नहीं कह सकते सर ये यहाँ बनेगी यहाँ बनेगी, ये तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको बिल्कुल फिट पता लग जाएगा कहाँ बनेगी। इसको रखने का वो है लॉ है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन इसका ये कोई लॉजिक नहीं कि यहाँ बनेगी यहाँ बनेगी। आप समझ रहे मेरी बात सर? तो देखो ये हो गया। अब आपका देखो क्योंकि इसका मतलब सेम साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही है, इसलिए आपका देखो ये वर्चुअल है। सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट वाज केप्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, अब इमेज में ये दिस इज द इमेज, और ये क्योंकि ये है देखो आप दिस ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए आपका दिस इज द इरेक्ट आपका हो गया। ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, इरेक्ट हो गया। बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका एच डैश इज ग्रेटर देन एच, बस इनलार्ज या आपका मैग्नीफाइड आप लिख दीजिएगा जो आपके मार्क्स में। और इसका जो यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास ये आपका नाम। और आई लेंस में आपका नाम ये दिस इज स्पेक्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दीज वेर द 6। तो अब आप देख लीजिएगा, तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ वी टॉक अबाउट द कन्वेक्स लेंस की बात, लेंस आपका देखो जैसे इसमें आपका 5 इमेज फॉर्मेशन आपका नाम रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं, और
याद रखिएगा अपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, और जो वन इमेज फॉर्मेशन होती है, दिस इज योर वर्चुअल एंड इरेक्ट आपकी होती है, ये दिस इज सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका होता है, यानी कि ये आपका राइट हैंड साइड में होती है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो दिस वाज अब आप इसको जा करके किसी भी चैनल पे आप देख लो, फिजिक्स वाला में देख लेना जो इस समय टॉप लेवल में चल रहे हैं, और तब कंपेयर करके मुझे करना होगा क्या कर दिखा प्लीज।